हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। क्या कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपने पॉजिटिव विचार यानी थॉट्स एंड फीलिंग्स के थ्रू आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों या परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो सोचते हैं उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो दो बार हकीकत बनती है। एक बार तो आपके अपने माइंड में हकीकत बनती है ना, दूसरी बार इस फिजिकल दुनिया में रियलिटी बनती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर ले लीजिए तो मोबाइल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आज से 30 साल यानी 30, 35, 40 साल पहले मोबाइल के बारे में सोचना एक कल्पना मात्र ही तो था ना, कि ऐसा लगता था कि बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल होगा या इतना फास्ट इंटरनेट होगा। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में देखिए तो छोटे छोटे बच्चे चला रहे हैं एप्पल का मोबाइल, और इंटरनेट इतना फास्ट काम कर रहा है कि दूर बैठे भी ऐसा फील होता है जैसे पास में ही बैठे हैं। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है, किसी के माइंड की क्रिएशन ही तो है। किसी ने पहले ये थॉट क्रिएट किया अपने माइंड में, उसको विजुलाइज किया, ये सोचा कि कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा टेक्निक हो जाए जो हम दूर बैठे लोगों से ही, अपनों से ही बात कर सके, और आज देखिए वो हकीकत बन गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही ऐसे ही काम करता है कि आपके पॉजिटिव विचार और फीलिंग्स लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लाती, जबकि आपके नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव रिजल्ट लाती। मतलब कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसे यूनिवर्स को ना एक सिग्नल जाता है, और वो आपकी वाइब्रेशन को, जो आपकी अलाइनमेंट है यूनिवर्स के साथ, उसको कैच करता है और उसी के ही चेंज फॉर्म यानी सेम वैसी ही वाइब्रेशन की जो है रियलिटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। यानी आप जैसा सोचेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे मान लो आप अपने लाइफ में पॉजिटिव जो है सोच रखते हैं, या आप जो है कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो पॉजिटिव है किसी भी चीज़ को लेकर के, मान लो सक्सेस को लेकर के, कि आप अपने लाइफ में सक्सेस को लेकर के पॉजिटिव सोच रखते हैं और ये बिलीफ्स रखते हैं कि सक्सेस पाना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत इजी है, हर कोई सक्सेस पा सकता है, बस थोड़ा सा जो है मेहनत लगती है, या आप मेहनत ना लगाना चाहो कि बहुत ईजी है सक्सेस पाना। तो क्या होगा, कुछ समय बाद आपकी लाइफ में सक्सेस अपने आप ही आने लगेगी। आपको जो डिजायर एक्शन तो आप ले ही रहे हैं, है ना, तो सक्सेस आप इजी वे में पा जाएंगे। लेकिन अगर आप ये विचार रखते हैं कि सक्सेस पाना तो कठिन है, कितना कंपटीशन है, बहुत मुश्किल है, यानी आप के जो बिलीव हैं सक्सेस को लेकर के वो निगेटिव हैं, है ना, तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको सक्सेस मिलना मुश्किल लगेगा। यही तो होता है कि अपने बिलीफ में काम करना पड़ता है, अपनी सोच के प्रति अवेयर होना पड़ता है। अच्छा, तो अब इसके लिए करना क्या करें, मतलब कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहें तो हमें अब क्या करना है। तो इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सबसे पहले आप अपने माइंड में क्लियरिटी लाएं, आपको क्या चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं लाएं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, वैसे भी, ऐसे नहीं। आप अपने माइंड में क्लियर हो जाएं कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि यूनिवर्स क्लियरिटी मांगता है ना। दूसरी चीज, अब आप जब क्लियरिटी हो गई तो विजुलाइज कीजिए, उसको कल्पना कीजिए कि अगर वो आपकी लाइफ में होती तो उसके बाद, यानी जो कुछ भी आपको चाहिए अगर वो आपको मिल जाए तो आपको कैसा फील हो। तो आप पहले अपने माइंड में क्लियरिटी लाएं। जब क्लियरिटी लाएंगे तो क्या होगा, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को, यानी आपकी जो बिलीव है, आपकी थॉट है, उसको जो वाइब्रेशन के रूप में मिलता है वो समझ जाएगा कि आपको वास्तव में क्या चाहिए। फिर आप विजुलाइज करें मतलब कि डेली, कि आपको अगर वो चीज़ मिल जाए जो आपने चाहा है, जो आप चाहते हैं कि आपके दुनिया में हकीकत में हो जाए, आप विजुलाइज करें कि आपको वो मिल गया है। अब आपकी वाइब्रेशन कैसी होगी, अब आपकी सोच कैसी होगी, है ना, वो डेली करें। फिर इसको आप लिखें भी, साथ ही साथ इसको लिखें, यानी अपनी इच्छा को क्लियरिटी के साथ लिखें, क्योंकि लिखने का यानी हाथों का कनेक्शन माइंड के साथ है। जब आप लिखते हैं कोई भी चीज़ तो वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, इसलिए आप उसको डेली लिखें।
इसके साथ साथ आप ये ट्रस्ट बनाए रखें, यानी विश्वास के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। देखिए, विश्वास है तो ही पत्थर में भी भगवान पूजे जाते हैं, है ना। तो विश्वास रखें यूनिवर्स पर, विश्वास रखें अपनी बिलीफ पर, अपनी पॉजिटिव थॉट्स पर, अपने आप पर, है ना, कि आपने जो चाहा है वो आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको जो चाहिए भगवान से या यूनिवर्स से आप मांगो पहले, फिर दूसरी बात आप विश्वास रखो, है ना, बिलीव रखो कि आपको वो मिलेगा। अब आप सरेंडर कर दो, छोड़ दो भगवान पे, यूनिवर्स पे, वो समय आने पर आपको 100% मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ये भी करना है कि जो आपको डिजायर एक्शन लेने हैं अपने लक्ष्य को, यानी अपनी जो है जो विश के अकॉर्डिंग आपको जो भी डिजायर एक्शन लेने वो आप लेते रहें। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए कि चलो मैंने तो जो है लिख दिया, विजुलाइज कर दिया, यूनिवर्स को अपनी बात बोल दी, अब मेरा काम हो गया। नहीं, आपको कदम कदम पर इंट्यूशन देता रहेगा यूनिवर्स। यानी कभी आपको मैसेज के थ्रू, कभी लोगों के थ्रू, कभी आपको अंदर से खुद से इंट्यूशन आएगी, तो आप वो डिजायर एक्शन लें। और उसके बाद डेली मेडिटेशन करें। मेडिटेशन रामबाण है हर एक चीज की। ये कहें, एक शब्द में कहें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, कि आपके अगर लॉ ऑफ विश नहीं मैनिफेस्ट हो रही है और आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करना, तो 2-3 चीजें जरूर करें। मेडिटेशन जरूर करें। दूसरी चीज, आप यूनिवर्स का, अपने माँ बाप का, अपना मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है या नहीं अभी अच्छा है, आप हर एक चीज का धन्यवाद करें। तीसरी चीज, ग्रेटिट्यूड जर्नल जरूर लिखें, यानी जर्नलिंग जरूर करें, स्क्रिप्टिंग। ये 3 चीजें अगर आपने डेली किया तो ये 101% है कि आपकी विश कोई भी हो, कितनी से कितनी बड़ी क्यों ना हो, जरूर मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि जब आपका माइंड पॉजिटिविटी है ना, पॉजिटिव से भरा है, आपके बिलीफ पॉजिटिव हैं, आप जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही भेज रहे हैं जो आप चाहते हैं, तो ये सच मानिए कि आपकी विश 101% पूरी होनी ही होनी है और आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम पता कहाँ थी? प्रॉब्लम ये आती है कि हमें सब कुछ पता होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे काम करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर हम करते नहीं। तो इसे कीजिए, अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ